एम्स रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर अमनदीप हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, एक बड़ा सवाल जो सब जानना चाहते हैं, थर्ड वेव को लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है? देखिए, जैसा अगर हम बाकी कंट्रीज़ में देखें, यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं तो वहाँ पे थर्ड वेव इस समय चल रही है। और डायरेक्टर सर ने भी जिस तरीके से एक्सप्रेस किया था कि अराउंड 8 वीक्स के अंदर हमारे पास ऐसा माना जा रहा है कि थर्ड वेव आ जाएगी। तो डेफिनेटली थर्ड वेव तो आना ही है। और थर्ड वेव क्या, कोविड तो इस समय कंटिन्यूसली कंट्री में है ही। केसेस कब बढ़ना शुरू होते हैं, कब किस लेवल पे इंक्रीज़ होना शुरू होगा, वो डिपेंड करेगा कि हमारा वैक्सीनेशन का लेवल कंट्री में कितना अचीव हो चुका है। तो थर्ड वेव आएगी और वो कितना सीवियर होगी, और जो कि एक्सपेक्टेशन हमें इस समय इस बार ऐसी लग रही है कि इतना सीवियर ना हो। रीज़न बीइंग इज़, एक तो ये है कि वैक्सीनेशन प्रोसेस बहुत अच्छे से चल रहा है, काफ़ी स्पीड में गवर्नमेंट चला इस समय वैक्सीनेशन पे जोर दे रखा है। और दूसरा ये है कि जो हमारा मेनली प्रिपरेशन है, जैसे ऑक्सीजन को लेके प्रिपरेशन, हमारे बेड्स कोविड पेशेंट्स को लेके प्रिपरेशन, इवन पेरिफेरी लेवल्स तक जो भी प्रिपरेशन चल रही है, वो अभी से ही हमने प्रिपरेशन चालू कर दी है। कि बिकॉज हमने वर्स्ट देखा था, सेकेंड पैंडमिक, सेकेंड वेव जो आई थी वो वर्स्ट थी। तो उससे एज अ सीख लेके इस समय वी आर वी आर वेल प्रिपेयर्ड एंड वी विल डेफिनेटली बी एबल टू फेस इट। बिकॉज हमारे पास सब कुछ है, हथियार है, सब कुछ है, मास्क तो है ही सबके पास में, उसके अलावा वैक्सीन है, वैक्सीनेशन का कवरेज इंक्रीज़ हो गया है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इस बार थर्ड वेव तो आएगी, लेकिन इफ़ेक्ट कितना होगा वो, अगर वैक्सीनेशन प्रॉपर हो गया तो इफ़ेक्ट डेफिनेटली उसका कम मिलेगा। वेव का आना ना आना क्या हमारे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पे डिपेंड करता है? डेफिनेटली सब कुछ ही इसी पे डिपेंड करता है। सेकेंड वेव भी इसीलिए आया था, है ना, कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मतलब अब आप ऐसा बोला जा रहा है कि एक डेल्टा वेरिएंट, जैसे न्यू की मैं बात करना चाहता हूँ, डेल्टा वेरिएंट इज़ द मोस्ट कॉन्टेजियस वेरिएंट, है ना। जितने भी वेरिएंट्स, अल्फा वेरिएंट्स और जितने बहुत सारे वेरिएंट्स में ये सबसे ज़्यादा इजीली ट्रांसमिट होता है। लेकिन अगर जो वैक्सीनेटेड लोग अगर देखे जाएँ तो उनके अंदर ही ट्रांसमिशन इतना नहीं होता। तो जो अनवैक्सीनेटेड लोगों में काफ़ी फास्टली ट्रांसमिट डेल्टा वेरिएंट होता है, जो कि यूके में हम लोग देख रहे हैं। सो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से चाहे वो कोई भी वेरिएंट हो, हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो अगर जैसे अभी ये रेस्ट्रिक्शंस खुल चुकी हैं, लॉकडाउन खुल चुका है, लोग देखा, मैंने सुनने में आता है कि लोग शिमला की तरफ रन कर रहे हैं, मनाली ट्रिप्स करना स्टार्ट कर दिया है। तो इससे रिस्क ऑफ एक्सपोजर तो इंक्रीज़ होगा ही होगा, लेकिन जो उसके बाद जो हमें सेकेंड वेव के अंदर जो हमने अपने परिवार के लोगों को खोया था, वो सब चीज़ें थी, तो वो एक दुख भी रहता है। तो क्यों ना हम अपने आप को कुछ टाइम के लिए इससे अडेप्ट हो जाएं। भाई, कोविड एक हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है, तो एक मास्क लगा लेने से, सैनिटाइजेशन हाइड कर लेने से कोई आपकी ज़िंदगी को कोई कोविड रोक नहीं रहा है। बस इन्हीं दो चीज़ों का मेनली ध्यान रखना रहता है कि आप अपना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखिए, और गवर्नमेंट वैक्सीनेशन पॉलिसी के तहत सबको फ्री वैक्सीनेशन लगवा रही है, जाइए लगवाइए। ये जो सर डेल्टा प्लस की बात हो रही है, इसको लेकर इतनी ज़्यादा चर्चा है, अब सवाल ये उठ रहे हैं कि वैक्सीन इस पे कारगर है या नहीं है, इसको न्यूट्रलाइज कर पाती है नहीं कर पाती है। क्या डेटा का इंतजार करना चाहिए या फिर हम माने कि ये वैक्सीन एक शील्ड तो दे रही है? डेफिनेटली वैक्सीन, अगर कोई बंदा विदाउट वैक्सीनेशन है और विद वैक्सीन है, तो डेफिनेटली वैक्सीन से पेशेंट को या फिर कोई भी पर्सन है उसको शील्ड तो मिलती ही है। अगर देखा जाए, अगर एक स्टडी देख रहा था मैं, उसमें कोवैक्सीन जो है हमारी, इट इज़ ऑल्सो एक्टिंग अगेंस्ट डेल्टा वेरिएंट ऑल्सो। तो ऐसा नहीं है कि वैक्सीनेशन अगर है, जैसे कि अगर फाइजर्स की वैक्सीन है, अगर यूनाइटेड स्टेट्स की बात की जाए, उसके अंदर जो वैक्सीनेशन इतना कवरेज हो रहा है, जिसमें डॉक्टर एंथनी फोसे का कल इंटरव्यू आया है, उसमें उन्होंने यही बात बोली कि ऑल्दो डेल्टा वेरिएंट इज़ अ वेरी कंटेजियस, लेकिन हमारे पास वैक्सीनेशन इतना अच्छे लेवल पे चल रहा है, तो उसका इतना असर इस बार हम पे नहीं होगा। वो ये इंपॉर्टेंट कहना चाह रहा हूँ कि वैक्सीनेशन से जो एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होती है, उससे वेरिएंट की कमजोरी सामने आती है, और वेरिएंट उस पर, मतलब उस पर सप्रेस होने के चांसेस वेरिएंट के बढ़ जाते हैं। दैट इज़ व्हाट इंपॉर्टेंट है। तो हर्ड इम्यूनिटी को हमें जनरेट करने के लिए हमारा वैक्सीनेशन कवरेज 60-70% होना चाहिए। एक सवाल सर जो लोग जानना चाह रहे हैं वो ये कि क्या 12 से 18 साल या बच्चों को वैक्सीन लगाने के मामले में हम अभी क्या कुछ दूर हैं, मतलब अगर अगर हम ऐसा सोच पा रहे हैं तो और एक्चुअली कंट्री के मुकाबले? और कंट्रीज़ के मुकाबले अगर देखा जाए, तो हमारी कंट्री की पॉपुलेशन अगर देखें तो वो एक ऑलरेडी एक लिमिटिंग फैक्टर हो जाता है। फिर भी हम लोग जो हमारा वैक्सीनेशन पॉलिसी है, इतना फास्टली, इवन कुछ कुछ जगह पे तो 1 करोड़ 2 करोड़ कितनी कितनी डोजेज़ अब लगने लगे हैं। तो डेफिनेटली बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में थोड़ा डिफ़िकल्ट है,
और बच्चों के कंपैरिजन में देखा जाए तो स्टडीज़ अभी जो ट्रायल्स हैं कोवैक्सीन के ट्रायल्स वो चल ही रहे हैं, उसका रिजल्ट भी आने वाला है। और अभी देखा भी गया है कि जो हमने एक एम स्टडी करी थी कि जो चिल्ड्रन हैं उनके ऊपर इतना ज़्यादा इफेक्ट जो है कोविड का नहीं आएगा, बिकॉज सीरो प्रेवलेंस का लेवल जो है उनमें काफ़ी हाई देखा गया है। तो डेफिनेटली बच्चों को भी वैक्सीनेशन की एक पॉलिसी सून ही फ्यूचर में आएगी, लेकिन वो एक स्ट्रॉन्ग रिजल्ट होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग स्टडी बेस्ड है, उसी का एक वेट कर रहे हैं। देन गवर्नमेंट डेफिनेटली विल अलाउ द चिल्ड्रंस ऑल्सो ना। एक बात जिसने जिसने टेंशन में डाला पेरेंट्स को, ये कि थर्ड वेव बच्चों को हिट करेगी। हाँ, वही जैसा कि मैंने बताया आपको कि यूजुअली ये दिमाग वो लोगों के एक एप्रीहेंशन था कि थर्ड वेव इज़ विल बी वेरी वेरी डेंजरस फॉर चिल्ड्रन। लेकिन अभी जो स्टडीज़ हुई हैं हमारी, अगर एम्स सीरो प्रेवलेंस, अगर आप जो 5 मल्टी सेंटर स्टडी हुई है उसमें यही डेटा है, जिसमें 10,000 लोगों को इन्वॉल्व किया गया था, कि जो बच्चे हैं उनमें सीरो प्रेवलेंस लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई मिला है, और जिसकी वजह से कि जो उनके एज ए प्रोटेक्शन जो है कोविड के अगेंस्ट में इतना ज़्यादा उनको रिस्क नहीं है। डॉक्टर अमनदीप हमारे साथ थे, रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन एम्स के प्रेसिडेंट। कोविड, डेल्टा प्लस, वैक्सीन, तमाम विषयों को लेकर उन्होंने ये बात की और तफसील से बताया कि किस तरीके से हमें इस पूरे मामले पर आगे बढ़ना चाहिए। मास्क ही बचाव है, मास्क ही सोशल वैक्सीन है, ये भी हमें समझना होगा। कैमरामैन आदित्य पांडे के साथ वरुण गोयल, एमएच1 प्राइम, दिल्ली। एक ब्रेक ले रहे हैं, जल्द वापस आ रहे हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਸਭ